देखें, अपने 5 के विभाजकता का नियम पढ़ लिया। इसमें अपन पढ़ेंगे 6 से विभाजकता का नियम और 8 से विभाजकता का नियम। सबसे पहले आप देखेंगे कि 6 से विभाजकता का नियम क्या होता है, उसके बाद अपन देखेंगे। मैं लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या में 2 तथा 3 का भाग पूरी बार जाता है तो उस संख्या में 6 का भाग भी पूरी बार जाएगा। देखें, समझे क्या कह रहा है ये। यदि आपके पास में कोई भी संख्या है, उसमें सबसे पहले मैं 2 और 3 का भाग दूंगा। अकेले 2 का या अकेले 3 का नहीं चलेगा, दोनों का जाना चाहिए। 2 का भी जाना चाहिए उसमें भाग और 3 का भी जाना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तभी उस संख्या में आपके 6 का भाग भी जाएगा। अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 36। आप देखोगे कि 36 में सबसे पहले मैं किसके लिए चेक करूंगा, 2 के लिए। और 2 के लिए अपन क्या चेक करते हैं, सिर्फ 6 इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इसका मतलब 6 है। इकाई का अंक 6 है तो वो 2 से तो विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद अपन चेक करेंगे किसके लिए, तो ये तो अपन चेक कर रहे थे 2 के लिए। अब अपन चेक करेंगे 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 3 + 6 दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 9। और 9 में अपन भाग देते हैं 3 का। इसका मतलब 3 का भाग 3 बार पूरी बार जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये 3 से भी विभाजित है। देखें आप लोग, पहले मैंने 2 से चेक किया, तो 2 से चेक करने के लिए इकाई का अंक देखा। इकाई का अंक में 2 का भाग पूरी बार जा रहा है। फिर मैंने पूरी संख्या में देखा, तो पूरी संख्या में दोनों को जोड़ा, 9 बना। 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया। इसका मतलब अगर संख्या का योग करने पर उसमें 3 का भाग जाता है तो वो 3 से पूरी बार विभाजित होती है। अब आप देखोगे कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, दोनों का भाग जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि वह संख्या 6 से भी पूरी बार विभाजित होगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 36 में मैं अगर 6 का भाग दूंगा तो वो 6 बार जाएगा, 6 आएगा। और अपन कह सकते हैं कि 6 से पूरी बार विभाजित है। इस बात को समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से इस कंडीशन को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करें। 6 से विभाजकता का नियम आपका क्या कह रहा था कि यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग पूरी बार जाना चाहिए। तो मैंने एक संख्या ली 36 में पहले मैंने चेक किया 2 से विभाजकता का नियम। तो सबसे पहले 2 से विभाजकता के नियम में मैंने इकाई का अंक 6 देखा। 6 में 2 का भाग पूरी बार जा रहा है। और फिर मैंने चेक किया 3 के लिए, तो 3 में अंकों को योग किया, अंकों का योग 9 आया। 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार गया। इसका मतलब 2 से भी हो रहा है विभाजित और 3 से भी हो रहा है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा तो वो 6 से विभाजित पूरी बार होगा। एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। देखें आप लोग, ध्यान से समझने की कोशिश करें। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, एक बड़ा उदाहरण लेते हैं। जैसे 4, 5, 8 और 4, मैंने एक उदाहरण ले लिया ये। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या, सबसे पहले तो मैं दोनों से चेक करना है। तो पहले 2 से चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे,
2 से चेक करने के लिए खाली अपन इकाई-कांक देखते थे। इकाई-कांक कितना है इसका, आप बोलोगे 4 है। अगर इकाई-कांक 4 है तो ये 2 से तो विभाजित होगा। फिर अपन किसके लिए चेक करते हैं, 3 से। अगर मैं चेक करूंगा 3 से विभाजित के लिए, तो 3 से विभाजित के लिए मैं क्या करूंगा, 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। अब मैंने इन दोनों को इनको जोड़ा कि 4 और 5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 9। 9 और 8 कितना हो गया, 17। 17 और 4 कितना हो गया, 21। अब 21 में आप 3 का भाग दोगे, 21 में 3 का भाग 7 बार जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो संख्या है इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर 4 5 8 4 में 6 का भाग दूंगा तो 6 का भाग भी पूरी बार जाएगा। अगर मैं भाग दूं तो 45 में 6 का भाग जाता है आपका 6 बार, 7 बार, 42 आएगा, पीछे बचेंगे 3। 38 में जाएगा आपका 6 बार, पीछे बचेंगे 2, और ये 24 बन जाएगा तो 24 में जाएगा आपका 4 बार। इसका मतलब इसमें 6 का भाग पूरी बार जाता है। तो जब भी आपके 6 का विभाजकता का नियम आपको देखना है तो याद क्या रखनी है, बात आपको याद ये रखनी है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 तथा 3 दोनों का भाग पूरी बार जाता है तो वो आपकी संख्या 6 से भी पूरी बार विभाजित होगी। और ये आपको मैंने अच्छे से समझाया। बात कर लेते हैं आपके 8 से विभाजकता का नियम। तो 8 से विभाजकता का नियम जैसा 4 का था वैसा का वैसा सेम 8 का भी है। ध्यान से देखें, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा वाले अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग पूरी बार जाता है तो उस संख्या में भी आठ का भाग पूरी बार जाएगा। देखिए क्या होगा इसके अंदर, जो आपका है इसको समझने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है कि 8 से विभाजकता का नियम आपको कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कोई भी संख्या दे रखी है आपके, उस संख्या के इकाई का अंक, दहाई का अंक तथा सैकड़ा वाला जो अंक है उस अंकों से एक संख्या बना लें। अगर उस संख्या में 8 का भाग जा रहा है पूरी बार तो वो आपकी पूरी जो संख्या दे रखी है आपको तो वो संख्या भी आपके 8 से पूरी बार विभाजित होगी। एग्जाम्पल देके समझे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे मैंने ले लिया 4 5 8 2 और 4, ये आपके सामने एक संख्या ले ली मैंने अभी आपको क्या समझाया, सबसे पहले किसी भी संख्या की इकाई का अंक कौन है 4, फिर दहाई का अंक कौन है 2, और सैकड़ा वाला अंक कौन है 8। इस अंकों से बनी संख्या कौन बना, ये आपका 824 बना। 824 में मैं अगर किसका भाग देता हूँ 8 का, देखते हैं पूरी बार जाता है कि नहीं। अगर मैं इसमें 8 का भाग दूंगा तो 1 0 और ये 3, 103 पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसके अंदर कि 45 8 2 4 भी 8 से पूरी बार विभाजित होगा। एक बार और समझे इसमें कि 8 से विभाजकता का नियम आपके कुछ लोगों के लिए अभी बहुत नया होगा। 8 से विभाजकता का नियम क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, उसका दहाई का अंक और सैकड़ा वाला अंक तीनों अंकों से जो बनी संख्या है
मतलब ये संख्या दे रखी थी, इसके इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 2 और सैकड़ा का अंक कितना था 8। इस पूरी संख्या में अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो वो पूरी पूरी बार जा रहा है, तो आपके दी गई संख्या में भी 8 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। इस तरीके से ये आप लोगों को मैंने 8 से विभाज्यता का नियम समझाया, लेकिन इसमें एक और एग्जाम्पल ले लें ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीजें। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, समझने की कोशिश करें। देखिए इसका दूसरा उदाहरण जो मैंने आपको बोला था वो कैसे है, 3, 5, 6, 4 और 8 ले लिया मैंने। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर आप लोगों का भाग जा रहा है या नहीं, 8 का भाग जा रहा है कि नहीं। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक कितना है 8, फिर दहाई का अंक लेंगे, दहाई का अंक कितना है 4, फिर सैकड़ा का अंक लेंगे तो सैकड़ा का अंक कितना है 6। इसके अंदर मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर 8 बार और 2 बार, मतलब 82 बार पूरी पूरी बार जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि 35, 6, 8, 4 और 8 में भी 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। इसे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, दोनों को रिपीट कर रहा हूँ। 6 से विभाजकता के नियम के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी संख्या में 2 और 3 का पहले चेक करेंगे अगर दोनों का भाग जा रहा है। अगर ऐसा होता है कि किसी में 2 का भाग जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा है तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि 2 का नहीं जा रहा और 3 का जा रहा है तो भी उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। जब 6 का भाग आपको चेक करना है तो दोनों का भाग जाना चाहिए, 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए, तो ही उसमें क्या होगा, आपका वो विभाजकता का नियम लगेगा 6 वाला। और इसमें आप चेक करोगे 8 से विभाजकता का नियम, तो मैंने बोला कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक से बनी संख्या। इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 4 और सैकड़ा का जो अंक है वो आपका कितना है 6। इनसे जो बनी संख्या थी उसमें मैंने 8 का भाग दिया तो ये गया। और फिर देखेंगे कि जो दी गई पूरी संख्या है इसमें भी 8 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके 6 और 8 का विभाजकता का नियम था, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब अपन पढ़ेंगे 9 और 10 के विभाजकता का नियम।